तो जो आपका प्रश्न है कि अगर हमें पूर्व जन्म की स्मृति रहती तो हम कृष्ण को इजीली सरेंडर कर पाते, क्योंकि हम अपने पूर्व पापों को याद रखते और उससे मिलने वाले कष्टों को याद रखते। तो देखिए, पहले समझिए कि सरेंडर एक फोर्स्ड फिनोमेना नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को डरा करके धमका करके सरेंडर करा दिया गया, है ना, कि पापों का डर दिखा करके या पापों का फल स्वरूप मिलने वाले कष्टों का दंड दिखा करके सरेंडर कराना। तो ये सरेंडर की विधि नहीं है ना। सरेंडर होता है आउट ऑफ लव, प्रेम से। तो अगर प्रेम नहीं है जहाँ पे, तो वहाँ पे फिर सरेंडर की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार का जो प्रश्न है कि अगर हमको हमारे पूर्व जन्मों का कर्म याद रहता है, उससे मिलने वाले कष्ट हम रिलेट कर पाते, तो हम सरेंडर कर देते, तो हम डर से सरेंडर करते हैं ना। तो फिर क्या अंतर रह गया है हमारी वैष्णव फिलॉसफी में और जो अब्राहमिक फिलॉसफीज है। और वो लोग कहते हैं कि जीसस को मानो नहीं तो नरक में जाओगे, अल्लाह को मानो नहीं तो जहन्नुम में जाओगे। तो फोर्स करके, डरा धमका करके सरेंडर डिमांड करना, ये वास्तव में सरेंडर है ही नहीं। हमारी जो पूरी फिलॉसफी, जो हमारा दर्शन है, वो इस पे बेस्ड है कि हम कैसे हम कृष्ण के गुणों को जान करके उनको सरेंडर करें, है ना, कृष्ण के माधुर्य को जान करके। इनफैक्ट हमारी फिलॉसफी तो एक कदम आगे है। हाँ, ना केवल हम कृष्ण के ऐश्वर्य को देख करके उनको सरेंडर करें, हाँ, अपितु उनके माधुर्य को। एक होता है ना कि कृष्ण सबसे धनी है, समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य के अधिपति हैं, समस्त यश। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, भगवान हैं, हाँ, पूरे ब्रह्मांड के अधिपति हैं, तो इसलिए हम उनको शरणागत हो जाएं। तो इनफैक्ट वैष्णव फिलॉसफी तो इससे एक कदम आगे बढ़ती है, बोले नहीं, हाँ, भगवान जैसे ब्रजवासियों का जो भाव है वो ऐसा भाव नहीं है क्योंकि कृष्ण भगवान है इसलिए मैं उनकी शरण लूंगा, नहीं। हाँ, कृष्ण से मुझे स्वाभाविक प्रेम है, तो वो प्रेम के कारण कृष्ण की शरण लेते हैं। तो आप समझिए कि ये जो फोर्स करके सरेंडर कराना, डरा धमका के सरेंडर कराना, लालच दे करके सरेंडर कराना, है ना, ये सब फिर सरेंडर है ही नहीं। वास्तविक शरणागति तो प्रेम से आती है। तो हमारा जो पूरा वैष्णव दर्शन है वो प्रेम के ऊपर आधारित है। कृष्ण से जो स्वाभाविक प्रेम है जीव का, उस प्रेम के ऊपर आधारित है हमारा प्रोसेस ऑफ सरेंडर, शरणागति। तो इसलिए हमारे इस दर्शन में, हमारी इस फिलॉसफी में डिजायर, ड्यूटी और फियर का कोई स्थान नहीं है। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, गोइंग टू गॉड आउट ऑफ फियर, गोइंग टू गॉड आउट ऑफ डिजायर, गोइंग टू गॉड आउट ऑफ ड्यूटी। आउट ऑफ ड्यूटी इज ऑल्सो फाइन, चलता है, लेकिन हाईएस्ट प्लेटफॉर्म इज टू गो टू गॉड आउट ऑफ लव। तो हमारी पूरा जो वैष्णव दर्शन है ये प्रेम के ऊपर आधारित है। इसलिए ऐसा नहीं करते भगवान। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर मेरी फ्री विल नहीं होती, हाँ, तो मैं कृष्ण को सरेंडर करता। अरे भाई, फ्री विल नहीं होती तो आप में और रोबोट में क्या अंतर रह जाता है ना। अगर फ्री विल नहीं होती तो फिर आप क्या और रोबोट क्या। तो रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग है। अगर आपको भी प्रोग्राम कर दिया जाए, आप खुद आप इमेजिन करिए कि आप अगर रोबोट आप मान लीजिए आप अपने घर जाते हैं तो आपकी मम्मी आउट ऑफ हर लव वो आपके लिए खाना बनाती हैं, आपको खिलाती हैं, आपसे प्रेम से बातचीत करती हैं, तो आप एक रेसिप्रोकेशन का अनुभव करते हैं, आपको आनंद आता है। अगर उसकी माँ की जगह कोई रोबोट हो जिसके पास आप जाएं और वो आपको खाना भी खिला दे, बातचीत भी कर ले, लेकिन एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड, तो आपको क्या वहां से रस मिलेगा? नहीं। तो उसी प्रकार से हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण ने हमको स्वतंत्रता दी है। अगर हम स्वतंत्र भावना से अपनी फ्री विल से कृष्ण को अप्रोच करेंगे, कृष्ण की सेवा में नियुक्त होंगे, कृष्ण से बातचीत करेंगे, कृष्ण के लिए कुछ करने का प्रयास करेंगे, तो कृष्ण को आनंद मिलेगा। अगर हम प्रोग्राम्ड ही हो जाएंगे एक रोबोट की तरह, तो फिर कृष्ण ने अपने एक्सपेंशन हमारे माध्यम से किया ही क्यों? कृष्ण फिर हमको एक्सपेंड किया कृष्ण ने विभिन्न अंश के रूप में, क्यों? उनके आनंद के लिए ना। तो अगर हम प्रोग्राम्ड हो जाएंगे तो उनको आनंद कैसे मिलेगा? अगर रोबोट्स ही होंगे तो फिर उनको आनंद कैसे मिलेगा? तो फ्री विल को सरेंडर करने को सरेंडर कहते हैं। अपनी फ्री विल को भगवान के चरणों में समर्पित करना, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ इंटीमेसी, दैट इज कॉल्ड सरेंडर। ना कि डरा करके, धमका करके, लालच दिखा करके। दैट इज नॉट एट ऑल अ सरेंडर, दैट इज नॉट एट ऑल सरेंडर। तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए
भगवान ने ऐसा कोई स्कोप नहीं छोड़ा है कि भाई ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने जीवन का आपको याद आ जाए, आप डर के मारे सरेंडर कर दें। तो फिर ऐसा सरेंडर कर भी देंगे तो फिर भगवान को मजा नहीं आएगा। भगवान को जो एक आनंद, जैसे जीव को कृष्ण से जुड़ के एक आनंद आता है, कृष्ण यद्यपि पूर्ण है फिर भी वो आशा करते हैं कि जीव, जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो मुझे पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति, मुझे भक्ति से अर्पित करता है, तदहम अस्नामि, मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो भगवान को जब जरूरत नहीं है उस चीज की, लेकिन फिर भी वो स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? इससे भगवान को भी आनंद आता है। जैसे छोटा बच्चा अब चॉकलेट लेकर के पिताजी को देता है, अब पिताजी कितनी चॉकलेट खरीद सकते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा जो वो झूठी चॉकलेट पिताजी को देता है, पिताजी आप भी लीजिए, तो वो जो प्रेम जो पिताजी अनुभव करते हैं वो अनपैरेलल्ड है। तो वो जो प्रेम है वो 100 चॉकलेट खरीद के भी नहीं आएगा। तो कृष्ण तो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, हजार हजार लक्ष्मियां जिनकी सेवा में लगी हुई हैं, उनको हमारी लक्ष्मी नहीं चाहिए। हाँ, उनके पास लक्ष्मी कमी नहीं है, उनको हमारी चॉकलेट नहीं चाहिए, उनके पास चॉकलेट की कमी नहीं है, उन्हें हमारा लविंग रेसिप्रोकेशन चाहिए। हम उनको अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। दैट इज व्हाट कृष्णा इज एक्चुअली डिमांडिंग, दैट इज व्हाट कृष्णा इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जीवास। तो देयरफॉर सरेंडर इज नेवर फोर्सफुल, पकड़ पकड़ करके मार मार के सरेंडर नहीं कराया जाता है। सरेंडर तो आउट ऑफ लव होता है। हरे कृष्ण।